अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब, क्या आपको भाई कोई मेरा तो जो है ना आज दो गाने गाने का दिल चाह रहा है। आप गाने गाने का दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है मैं मातम करूँ। क्रिकेट की बातें तो बाद में करेंगे। मेरा तो दो गाने का दिल चाह रहा है। मैं चाह रहा हूँ पहले वो गा लूं, बिल्कुल ताकि करेंगे। वो कहते हैं ना दिल का बोझ हल्का हो जाए। ओके ओके, आपका दिल का बोझ भाई हल्का एक होना तो वो चाहिए। पिछली वीडियो में आपने वो आतिफ वाला कहा था ना, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। जी बिल्कुल वाकई इस ऐसे। पे जो है ना मुझे यकीन हो गया है इस बात के ऊपर। और दूसरा जो है वो जिस तरह छठे नंबर की टीम 14वें नंबर की टीम के साथ नेल बाइटर खेल के टाई ओवर में मैच हारी है, तो उस पर जो है ना रुलते गए या पर चस बड़ी आई। अताउल्लाह खीसा खेल भी याद आ रहा है आपको? मलकू मलकू। हाँ, मलकू मलकू, हाँ। भाई ये मेरा पता है क्या दिल चाह रहा है? हाँ मैं गाने गाने तो मैं बहुत गा सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं जो मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है ना, वो ये दिल चाह रहा है कि या तो मैं क्रिकेट देखने से रिटायरमेंट ले लूं, या वो 11 जो खेल रहे हैं वो रिटायरमेंट ले लें। कोई एक काम कर ले। हाँ आप अच्छा चलें, डायरेक्ट मैच पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता हाँ। ही है ज्यादातर जो है वो ऑब्वियसली सबका इम्पोर्टेंट टाइम है। तो देखने वालों को हम्म, ये इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि आप लोगों की क्या एनालिसिस है। मेरे पास एक मेरा सब्सक्राइबर हाँ है, उसने मुझे कहा कि मुझे बस वो जो 100 ओवर का मैच है उसके बारे में बताएं, मुझे ये नहीं बताएं कि प्रीवियस कनेक्शन क्या था क्या नहीं था। मुझे सब पता है, बस हाँ मुझे उन 100 ओवर्स के बारे में बात करके बताएं कि क्या सीन है 100 ओवर्स। हाँ। चलें पहले मैं बताता हूँ, हाँ जी, फिर हाँ आप जी। बताइए। तो हाँ। सबसे पहले तो अगर हम बॉलिंग से स्टार्ट करें तो बात वही आती है कि जी हमारे पास ठीक है, जिम्बाब्वे की सीरीज के में जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत अच्छी बात है। हर तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करें आप। 5 बॉलर से खेलें, 6 बॉलर से खेलें, 4 बॉलर से खेलें, बहुत अच्छी बात है। और इसके नतीजे में हुआ ये है, इस एक्सपेरिमेंटेशन की अच्छी बात ये हुई है कि जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको मौका मिला। बिल्कुल है। और उसमें आप ये देखें, हसनैन हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो हम्म, इतने अरसे से बाहर बैठा हुआ था, बेंच पे बैठा हुआ था, उसको खिला नहीं रहे थे। और ऐसा भी हो रहा था कि एक बंदा जो 43 ओवर की टीम में नहीं है उसको बुला के और आपने जो है वो T20 खिला दिए इंग्लैंड में, और हसनैन बाहर बैठा रहा। लेकिन एक चांस उसको आज मिला और उसने 5 आउट कर दिया। हम्म, ठीक है, इट शोज कि उसके अंदर एक जो है वो कैपेबिलिटी मौजूद है, प्रोवाइडेड कि उसको प्रॉपर चांस मिले, सही वक्त पे चांस। हम्म, दूसरा, जो हमारे यहाँ जिस चीज का सबसे ज्यादा रोना है कि हमारे यहाँ कई प्लेयर्स हैं जो ओवर रेटेड हैं, जो इतने ज्यादा ओवर रेटेड हैं कि अगले ही मैच में पता चल जाता है कि भाई इनकी वो औकात नहीं है जितना आप इनको चढ़ा रहे हैं। पिछले हम्म, मैच में इफ्तिखार ने 5 आउट कर दिए, तुक्का लग गया। और इस मैच में उन्होंने उससे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली कि ये 10 ओवर अकेला करा लेगा, और वो 10 ओवर में 60 रन पड़ गए। और फिर जो हमने बैटिंग कॉम्बिनेशन वगैरह रखा, हमारे हमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आज खुशदिल शाह को इन्होंने खिलाया, चांस दिया, ऊपर से फखर को खिलाया आबिद अली की जगह। तो लेकिन बात फिर वही है कि खुशदिल शाह को आपने चांस दिया तो आप दूसरे मैच तो जीते हुए थे ना, तो आप दूसरा जो ओपनर था अब्दुल्ला शफीक उसको भी चांस दे देते। आपको यानी इतनी आपकी पता नहीं कॉशियस अप्रोच क्यों है कि जी एक पुराना ओपनर लाजमी खिलाना है। आप ना खिलाते इमाम उल हक को, उसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को चांस दे देते कि भाई उसको भी एक मौका मिले। हो सकता है वो जिस यंगस्टर को आप चांस दें, हो सकता है वो अपनी उसके अंदर जो है वो एक्सूबरेंस के अंदर और पहले मैच की एक्साइटमेंट के अंदर ही मैच को वन साइडेड कर दे। ये बात तो हम जानते हैं कि ये जितने यंगस्टर अब खिला रहे हैं सबकी हिटिंग कैपेबिलिटीज जो प्लेयर पिछले कई सालों से खेल रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा है। हम्म।
यानी आप इफ्तिखार वगैरह को साइड पे कर दें, इफ्तिखार, हारिस सोहेल वगैरह को, तो ये खुशदिल शाह, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, इन सब की हिटिंग कैपेबिलिटीज इन सब के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। उनको मौका दो कि यार आप सीरीज जीते हुए थे, आप यानी आप कॉशियस अप्रोच के साथ भी तो मैच हार गए ना। यानी आप ये सोच रहे थे कि भाई अब ये चूंकि आईसीसी सुपर लीग के हिस्से हैं ये सीरीज सारी, तो एक मैच जीतने के 10 पॉइंट मिलने हैं, आगे क्वालिफिकेशन पे असर पड़ सकता है। आप सोच रहे थे ना, इतनी कॉशियस अप्रोच के साथ भी आप मैच हार गए ना, 10 पॉइंट तो आपने लूज कर दिए। तो बेहतर ये था कि आप यंगस्टर्स जो बाहर बैठे हुए थे उनको खिलाते थे। हो सकता है उनमें किसी एक की जो है वो आप कह लो पहले मैच की एक्साइटमेंट, जैसे हैदर अली ने पहले ही टी20 में 50 बना दी थी, जी जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो मैच ही खत्म कर देता मामला। तो ये चीज जो नजर आई, और दूसरा जिस तरह हमारी बैटिंग हमेशा से चेज में रहती है, तो इस दफा भी वही हिसाब किताब, कोई डिफरेंट नहीं। यानी ये लग ही नहीं रहा था जिस टाइम ये खेल रहे थे, चेस करने आए थे, कि ये नंबर 6 की टीम नंबर 14 की टीम से मुकाबला कर रही है। बल्कि ऐसे लग रहा था कि कोई 13वें 14वें नंबर की टीम या 6वें 7वें नंबर की टीम आपस में खेल रही है, कांटे का मैच हो रहा है। 20 पे 3 आउट हो गए। फिर जिन प्लेयर्स को, यानी आप ये देख लें, चल फखर जमान का तो आप कह लें डिफेंस वैसे ही वीक है क्योंकि वो अटैकिंग प्लेयर है, ठीक है जी। और इमामुल हक का हम सब जानते हैं क्या हिसाब किताब है। और बाकी आपने जो नीचे प्लेयर खिलाए, आपने इफ्तिखार को खिलाया, आप देखें ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वो कितना लाउजी शॉट खेल के आउट हुआ है। यानी लग रहा था कि कंसंट्रेशन नहीं है, या तो वो सामने वाले बॉलर को बहुत हल्का ले रहे थे बिल्कुल। कि यार क्या है, इसको तो मैं खेल ही लूंगा। ठीक है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आप दोबारा आते हैं, आप थोड़ा आप दोबारा कंसंट्रेट करते हैं कि आपकी अपनी कंसंट्रेशन वापस आए। फिर वही बात, अब पूरी सीरीज हो गई, अब तो बात बनती है कि हम रिजवान के ऊपर बात करें। पहले हम नहीं कर रहे थे कि भाई कबल वक्त जो है वो आप किसी के ऊपर तनकीद करें, और फिर लोग कहते हैं कि जी चूंकि इसके जिसको हटा के इसको लाएं वो मेरा फेवरेट है, हाँ मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो इसलिए आप हर वक्त उसके ऊपर तनकीद करते हैं। भाई अब 3 मैच हो गए हैं ना, देख लें 3 मैचों में क्या हुआ। आपने जिस बंदे को हटाया था इसलिए हटाया था ना कि वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो आप जिसको लाएं उसने 3 मैचों में क्या कर लिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से, सीरीज तो आप 2-1 से जीत गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके अभी तक हमें जवाब नहीं मिले। और मुझे लगता है जब तक ये मिसबाउल हक हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहेंगे, हर सीरीज में इसी तरह के सवालात उठते रहेंगे और जवाब कोई नहीं मिलेगा। अब आपकी बारी। मेरी बारी, बारी तो आ गई है मेरी, क्योंकि बारी तो सिर्फ एक ही बंदे की थी, लेकिन मेरी बारी आ गई है। मैं तो सिंपल आपको ये जो 11 खिलाए ना, मुझे अभी तक वही बात है, मिसबा जो है ना मास्टर्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, टीम कॉम्बिनेशन को बर्बाद करना मिसबा जो है ना उसकी बाएं हाथ का काम है। कैसे बर्बाद किया? 4 बॉलर खिलाए, चारों फास्ट बॉलर विकेट टेकर थे, यानी रन भी पड़ेंगे। खत्म हो गई बात। 278 रन आपने खा लिए पहली बॉलिंग करा के। आपके पास बैकअप प्लान नहीं था कि कौन सा बॉलर आके लाइन लेंथ पे गेंद करेगा। आपने फहीम अशरफ को निकाल दिया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं डाली। आपने चारों 2 आउट एंड आउट पेसर दे दिया, वहाब रियाज वही विकेट टेकिंग और शाहीन अफरीदी भी विकेट टेकिंग है, सबको रन पड़ गए। सही है ना? सिर्फ एक ने 5 विकेटें ले ली, वो भी इसलिए ले ली कि उसके पास पेस थोड़ी सी ज्यादा थी इन सबसे। हो गई बात एक क्लियर। फिर ऊपर से लेके नीचे तक आप बैट्समैन देख लें, सिर्फ बाबर आजम और हैदर अली ऐसे बैट्समैन हैं जो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे रन बना सकते हैं। फखर जमान को मैं अब रैंकिंग में नहीं रखता, मैं समझता हूँ उसको सिर्फ अब T20 खिलाना चाहिए उसको, और एक और है आसिफ अली, इन दोनों को बस T20 खिलाना चाहिए, इससे आगे नहीं खिलाएंगे। मुझे लगता है कि अब ये लोग इससे आगे खेल भी नहीं सकते, शायद उनका एक जो 1 साल का 2 साल का पीरियड था वो खत्म हो चुका है। तो पाकिस्तान को तो सबसे पहले जो खिलाड़ी जिस फॉर्मेट में खेलते हैं ना उसमें खिलाना चाहिए। रिजवान को आपने देख लिया लिमिटेड ओवर्स में क्या परफॉर्मेंसेज है, आपने उसको समअप कर दिया, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वही बात हो जाएगी कि बात डबल है। लेकिन रिजवान शॉर्टर फॉर्मेट्स में रन नहीं बना सकता, वो बॉल को फोर्स करना शुरू कर देता है पहली बॉल से ही, जो कि बहुत मुश्किल होता है। आपको थोड़ा बहुत टाइम करना पड़ता है, रन बनाने पड़ते हैं, 2 4 6 8 10 तकरीबन रन तक बनाते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि बॉल को किस तरीके से देखने लग जाते हैं, तो फिर आप फोर्स भी कर सकते हैं बॉल को। जब आप देखेंगे नहीं और पहली बॉल से ही
हाँ, मैंने पहले वनडे में भी देखा, वो इतना खतरनाक स्विंग कि एक सीधी बॉल को मारते हुए आउट हो गए। तो आपको पहले 2-4 रन जरा इधर उधर बनाने को, उसके बाद आपने जो है ना 10-12 रन के बाद सोचना होता है कि बॉल को किस तरफ फेंकना है। क्लियर हो गया। इफ्तिखार अहमद वही बात है, मोर देन जो उसकी औकात से उससे ज्यादा रन उसने विकेट ले ली थी, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। वही वन डायमेंशन, सब एक तरह के प्लेयर हैं। इमाम उल हक ले लें आप, उसके बाद अगर आप बाबर आजम और हैदर अली और फखर जमान को छोड़ दें, बाकी तीन आपके पास वन डायमेंशन है। वनडे अब नहीं जीते जाते इस तरीके से। आपको तकरीबन इंजमाम ने पहली दफा कोई ढंग की बात की कि आपको कम से कम 2 बदतमीज प्लेयर्स चाहिए जिनको बॉल को घुमाना आता हो, कहीं की गेंद कहीं मारनी आती है। जैसे होता है ना, अब 4 फील्डर दायरे में है या 5 फील्डर दायरे में और 3 फील्डर बाहर हैं, तो आपको उस हिसाब से, 4 फील्डर बाहर हैं तो आपको उस हिसाब से शॉट मारने वाले होने चाहिए, जो आपको बॉल को ऐसी जगह फेंकें जहाँ फील्डर नहीं है दायरे के बाहर। हमारे पास इस चीज़ की लैकिंग है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बीच में स्पिनर, पाकिस्तान के लिए स्पिनर हमेशा से, वनडे हो चाहे टेस्ट हो, और वनडे और T20 तो आपको पता है, सईद अजमल, शाहिद आफरीदी एक जमाने में हमें मैच कहीं से भी जितवा देते थे, कहीं भी होते थे हम और जीत जाते थे। स्पिनर की रैंकिंग, जफर गौहर अचार बेच रहा है, जाहिद महमूद अचार बेच रहे हैं, सभी अचार बेच रहे हैं। और खेल कौन रहा है जिसका अब मुझे लगता है 1 साल बाद उसका कोई कैरियर नहीं होगा। क्यों? आपने एक T20 के प्लेयर को आपने वनडे खिला दिया, टेस्ट भी खिला दिया। आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो आप सोच के बनाते हैं कि यार ये बंदा इस केपेबल है कि 4 ओवर और 10 ओवर में फर्क कर सकता है। क्योंकि अब 50 ओवर की क्रिकेट भी, T20 आने के बाद 50 ओवर की क्रिकेट भी बड़ी लगने लगी है। अब आप देखते हैं, अभी आप IPL में भी देख रहे हैं कि टीमें जो है वो 14-14 ओवर में ऑल आउट हो रही है। तो ये तो आप समझ लें कि टेम्परामेंट तो रहा ही नहीं प्लेयर्स में। तो आप पहले ये जज कर लें मिसबा साहब कि कौन सा प्लेयर 4 ओवर का है, कौन सा 50 ओवर का, और कौन सा अनलिमिटेड ओवर यानी टेस्ट क्रिकेट का है। पहले ये कर लें, जब आप कॉम्बिनेशन बनाने पे आते हैं ना तो पहले सिलेक्शन सही करते हैं, तो उसके बाद आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपने सिलेक्शन गलत की है, इसलिए ये आप एक वनडे हारे। ये पाकिस्तान को आगे जाके मुश्किल होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का अगर वनडे देखा जाए तो अब ना साउथ अफ्रीका से वनडे है ना न्यूजीलैंड से वनडे। अब पाकिस्तान का जो वनडे होगा वो इंग्लैंड से होगा नेक्स्ट ईयर, 5 वनडे की सीरीज या 3 वनडे की सीरीज और 3 T20 की सीरीज पाकिस्तान वहां खेलने जाएगा। तो उस वक्त तक आपकी फिर एक नई टीम जारी होगी, क्योंकि आपने बीच में फिर गलतियां की हैं पीछे सिलेक्शन में। तो मैं तो हमेशा से बाल को, मैं आदी हूँ जड़ को पकड़ने का। अगर आप जड़ देखेंगे तो आपको खुद ब खुद गलतियां नजर आ जाएंगी, कहाँ पर गलतियां। मैच की बात कर लेते हैं थोड़े से। अगर आप अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओपनर्स, अगर चलें ओपनर फेल हो भी जाते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में आप किसी भी टीम अराउंड आप अपनी 4-5, जो पाकिस्तान 6 नंबर पे है और जिम्बाब्वे 14 नंबर पे है, हमें इस चीज का मुगालता नहीं हो जाए। पाकिस्तान से ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है 7वें 8वें की, इसलिए पाकिस्तान छठे, वरना पाकिस्तान छठे पे भी नहीं होता। अगर वो बेहतर खेल रहे होते तो पाकिस्तान 8वें 9वें पे होता। जिस तरह की क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, वो 8वें 9वें की टीम है बेसिकली। और दूसरी चीज, चले मैं एक चीज का बेनिफिट देता हूँ कि इतने साल बाद आपने, तकरीबन 1.25 साल के बाद आपने वनडे खेला है पहला, कप्तान नए हैं, कॉम्बिनेशन नए हैं, कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ प्लेयर जा रहे हैं, तो उस तरह का मामला है। लेकिन मैं इस चीज से सिक एंड टायर्ड हूँ, अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया। अगर मैं सोचता हूँ ना कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो मुझे वो प्लेयर्स लेकर जाने हैं आगे जो अगले 4-5 साल में मुल्क की नुमाइंदगी। मुझे वहाब रियाज वापस नहीं चाहिए, मुझे इफ्तिखार अहमद से और कुछ नहीं चाहिए, बस 3-4 ओवर का प्लेयर है उसको और कुछ। मुझे फखर जमान से भी अब कुछ नहीं चाहिए। सही है। मुझे इमामुल हक की भी एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो 77 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है तो मुझे उससे कोई नहीं। हाँ, बस मैं एक पॉइंट कहूंगा, बाबर आजम को कम से कम ये 125 रन 115 बॉलों में बनाने चाहिए थे, पाकिस्तान मैच जीता। क्योंकि जब आप 100 कर लेते हैं तो आप फिर 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से रन बनाते। जैसे कि उधर पहली बैटिंग में आपने देख लिया जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो उससे फर्क पड़ गया मैच पे फौरन से ही। फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती, इफ्तिखार अहमद को आपने ओपनर भेज दिया पावर प्ले में वो इसमें एलिमिनेटर में। आप करना क्या चाह रहे हैं आपको खुद नहीं पता मिसबा भाई। सर जी, मिसबा भाई असल में जो है ना फुल अकरबा में लगे हुए हैं। उन्होंने इफ्तिखार और रिजवान को अननेसेसरी प्रोजेक्शन दे रहे हैं, अननेसेसरी फेवर दे रहे हैं। हर वो काम उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये लोग लाइमलाइट में रहें और इनकी सिलेक्शन जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाए, ये हो जाए कि भाई इनके बगैर टीम चल नहीं सकती। मैं आपको और बताऊं, अल्लाह का ये इनके करना ऐसा कैरियर हो रहा है। खत्म कर रहे हैं।
हाँ, और अल्लाह का करना ऐसा हो रहा है कि ये हर जगह नाकाम हो रहे हैं। हाँ, ये इनके कैरियर खत्म कर रहे हैं। ये बेसिकली वो होते हैं ना ताश के पत्ते, ये उस तरह हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्लेयर्स को अपने आप को। अच्छा, ये सिलेक्शन करने से मिसबा को ये भी है कि वो सरफराज को निगेट कर रहा है, लेकिन वो प्लेयर्स ये नहीं समझ रहे कि जब आप किसी के मुकाबले में आते हैं ना, तो आप हमेशा मुकाबले में ही रहते हैं। बिल्कुल। बस तो मुकाबले में, अब हाँ, टीम के अंदर मुकाबला होना चाहिए। टीम में हाँ एक से ऊपर जाने की मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूंगा, लेकिन टीम में सिलेक्शन का मुकाबला नहीं होना चाहिए। हम भाई, लोग जब आप गलती यही यूज करते होंगे ना, जब आप यूज होंगे ना, तो टिश्यू हैं। हाँ, पेपर की तरह फेंक दिए जाएंगे कुछ अरसे में। यही हुआ है। अभी आप एक साल बाद ये अभी आप सब सब परफॉर्म कोशिश करें कर रहे हैं ना कि इवन। रिजवान टेस्ट का कप्तान बन जाए। अभी 6 महीने में आप देखिएगा कहाँ से कहाँ काया पलटती है। क्यों? ये लोग ये नहीं भाई सोच रहे। अभी एक रीसेंट जी जी। अभी एक रीसेंट वीडियो के अंदर शोएब अख्तर तक ने कह दिया है कि रिजवान अपनी परफॉर्मेंस पे जो है वो ध्यान दे, ना कि पीछे से खड़ा होके लोगों को मशवरे दे। हाँ जी, हाँ जी। एक बात मैं एक बात मैं फिर कहूंगा, फिर लोग मुझे कहेंगे शायद सरफराज मुझे पैसे देता है इस तरह की बातें करने के, हालांकि मैं तो उससे आज तक मिला भी नहीं हूँ। हम्म, है हालांकि वो मेरा पड़ोसी, लेकिन मैं आज तक उससे नहीं मिला। बात सारी ये है कि भाई, विकेट के पीछे खड़े होके और खाली बोल लेने से आप सरफराज नहीं बन जाएंगे। वो जो स्ट्रेस उसने 4 साल भुगता है ना एज ए हम्म, कैप्टन, एज ए विकेट कीपर, हम्म। और फिर उसमें T20 की टीम को नंबर 1 बनाया, ये हर बंदा नहीं भुगत सकता। सही बात है यार। ये आप भूल जाएं, और आप इस बात को भी छोड़ दें। आप सिर्फ इस चीज को टारगेट करते हैं कि जी उसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, फला नहीं है। आप देख लें, अब जो उसकी जगह खेल रहा है वनडे और T20 में, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये कैरियर खत्म तो करने वाली बात है। ये लोग बहुत बहुत तरीके से मिसबा को जैसे इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड से हटाया, दोनों पोजीशन दी, अब एक पोजीशन हटा दी, अब दूसरी पोजीशन भी खतरे में है। ये इस तरह से गेम्स खेलते रहते हैं, म्यूजिकल चेयर चल रहा है। वो समझ नहीं पाया, अब वो उस चीज़ का शिकार हो गया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब देख, क्योंकि क्रिकेट आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो जो भी चैनल की वीडियो देखेंगे, उन सब के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर फी लेना होता है मैचेस में। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कोई मजाक नहीं है। मैं और आप ठंडे कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, या देखने वाला अपने लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा है। प्लेयर्स को बहुत प्रेशर लेना होता है मैच के लिए तैयार होने के लिए। परफॉर्म करना एक बिल्कुल बहुत अलग लेवल है, और एक्सपेक्टेशन मीट करना एक बहुत अलग लेवल है। वो सब चीजें आती हैं बिल्कुल। ईमानदारी से। ईमानदारी से ट्रेनिंग करें। ईमानदारी से, अगर आप किसी चीज के कैपेबल नहीं है, आप उस चीज से रिजाइन कर दें, आप दूसरे के लिए जगह खाली कर दें। खुद ब खुद आपके अंदर देखें ये चीज। मैं एज अ प्रोफेशनल अब तो मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इस चीज का, ये काम मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं जगह खाली करूँ। रोहेल नजीर अच्छी बैटिंग कर रहा था नेशनल T20 कप में, हमारे पास बेहतरीन चांस था कि हम तीनों T20 उसको खिला देते, कुछ ना कुछ बन के निकल आता। हम खुद अपने आप से थोड़ा ईमानदारी से काम चलाएं। हम ये ना सोचें कि यार मैं अब आ गया हूँ, तो मैं अब जब ही जाऊंगा जब मैं परफॉर्मेंस बुरी हो जाएगी। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर आप ईमानदार हैं अपनी जॉब से, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कोई कौन, जैसे आप क्या कहते हैं उसको, आप कोई सियासत करके आएंगे, या फिर आप कोशिश करेंगे कि अब मैं जाना नहीं है, अब तो मैंने मर के ही जाना है टीम से, तो फिर इसी तरह से जिल्लत और रुसवाई आप फेस करते रहेंगे। भाई, मेरे एक जो है कोलीग हैं, इंडियन कोलीग, उनका मैं पहले भी जिक्र करता रहा जी हूँ। जी। और वो खुद जो है वो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। तो वो मुझसे जो है वो कई दफा, बल्कि हर वीडियो पे ही, क्रिकेट की वीडियो पे 2-4 सवाल वो ऐसे कर देते हैं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। हम्म, उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान में यंगस्टर्स को जब वो यंग होते हैं तब चांस देने का कल्चर क्यों नहीं। हम्म, मैंने कहा भाई, मैं इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, मेरे साथ जो दूसरे मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, शायद उनके पास जवाब हो। एक बात। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे ये कहा किया, कहने लगे कि भाई, जिस इवन सरफराज को भी जो चांस दिया गया, वो 27-28 साल की उम्र में जाके दिया गया। जब हम्म, वो 20-21 साल का था, उसको क्यों नहीं खिलाया। हम्म, मैंने कहा ये बात भी सही कह रहे हैं। तीसरा, फिर जब मैंने इसी थ्योरी को लगाया, तो अब रिजवान भी 28 साल का हो गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई, ये जो यंगस्टर्स हैं इनको जब ये यंग होते हैं तब क्यों नहीं खिलाते। एग्जाम्पल उन्होंने फिर वही दी कि वो दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया को कंपेयर किया। उन्होंने कहा इंडिया में अब ये कल्चर पिछले कोई
6-8 साल से बन चुका है कि 20 से जो है वो 23 साल के दरमियान वो चांस दे देते हैं नेशनल टीम में, इवन टेस्ट खिला देते हैं। वनडे और T20 में तो आप और भी यंग हो तो आ सकते हैं, लेकिन 20 से 23 साल की उम्र में वो टेस्ट खिला देते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि 8 से 10 साल में वो जितना निचोड़ सके उस प्लेयर से निचोड़ लें। तो आपके पास कोई जवाब है? हम ऐसा क्यों नहीं करते? भाई हम ऐसा असल में देखें, जब आप वही बात बहुत पीछे से आएगी, लेकिन मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ कि आपकी जितनी भी तकर्रियां है ना वो सब नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। क्रिकेट के लोग क्रिकेट चला रहे हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात, आपका सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। इंडिया के सिस्टम को तो हम बहुत बहुत आगे की चीज़ है। वहाँ पर अभी देखें, जैसे बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमें लग रहा है कि कोरोना की वजह से या आइसोलेशन और ये इन सब चीज़ों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 2020 बहुत बड़ा साल हो गया। लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में इंडिया का T20 था न्यूजीलैंड से। 5 T20 में रोहित शर्मा ने ओपनिंग की थी। 3-2 में कप्तानी की, 5 में ओपनिंग की। जैसे ही वनडे आए, दोनों नए बैट्समैन ओपनर आ गए, अग्रवाल और एक और पृथ्वी शॉ जो है, मेरे ख्याल से वो ओपन कर। समझ में आता है ना कि आप प्लान करके चल रहे हैं, आपको पीछे से लड़के मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं भाई? उनका इंडिया का A टूर हो चुका था पहले से न्यूजीलैंड, जनवरी में। जितने भी उनके टेस्ट के प्लेयर हैं वो ए टीम के साथ वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ से लड़के पिक किए और उनको वनडे, 3 वनडे, तीनों हार गए लेकिन तीनों वनडे उन्होंने नए खिला दिए। आपके पास चांस होता है कि आप पीछे से सिस्टम, जब वो इंटरनेशनल में आता है ना, देखें आप, कोई भी प्लेयर होता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा है या माजिद खान का यहाँ पे बेटा था या इंजमाम का भांजा है या भतीजा है, वो सब जो है वो किसी ना किसी पर्ची की वजह से आते हैं, साफ लफ्जों में बोल। तो वो 17 साल, 18, 19, 20, 21, 22 जो एज होती है ना, बंदे अपने आप को हड्डियां मजबूत करता है, बंदा अपना थोड़ा पेशेंस लेवल मजबूत करता है, असाब मजबूत करता है, वो सब इस चीज में निकल जाते हैं कि यार मेरी सिलेक्शन क्यों हुई, परफॉर्मेंस से नहीं होती। अब बात तो सीधी सी है ना, इमामुल हक 800 रन एक सीजन में बनाकर आ गया था इंटरनेशनल साइड में। वही 12,000 रन बना के भी फवाद आलम टीम में नहीं आ सका और 34 साल में रिटर्न हुआ। तो आप कहीं ना कहीं तो मिस कर रहे हैं ना चीजें। आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बना दी, उसको आप पूरी तरह से आजादी दें कि भाई मुझे हर साल 3 से 4 बॉलर, 3 से 4 बैट्समैन निकाल के दो। इंडिया A टूर कराता है अपनी टीमों के, ऑस्ट्रेलिया A टूर कराता है, आप भेजें, UAE भेज दें, जरूरत नहीं है पाकिस्तान बुलाने की। आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की ट्राई सीरीज करा दो। हर साल में 2 ट्राई सीरीज होती है इंडिया की, इन तीन 4 टीमों से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान 90s में जब खेलता था बड़ी टीमों से, तो पाकिस्तान के 11 के 11 सुपरस्टार होते थे, मैच विनर होते। अब हम खेलते ही नहीं है। अब हमारे 3 वनडे होंगे, अभी अभी 3 वनडे होंगे हम बहुत मुश्किल से, ये जो अभी हुए हैं जिम्बाब्वे से। आप देख लें पिछले 1.5 साल, 1 साल में हम ऑस्ट्रेलिया भी होकर आए, सही है, हम इंग्लैंड भी होके आए, हमारे कहीं पे वनडे हैं बीच में? कोई ए साइड खेल के आई है किसी से? इंटरनेशनल टीम खेल के आ गई हमारी। तो हम पीछे से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? प्लानिंग करेंगे तो हमें, क्योंकि 11 जो इंटरनेशनल है उनको हटा के हमें पीछे भेजना होगा ना, ए साइड में। ए साइड वाला परफॉर्म करेगा तो दो नॉकिंग ऑन द डोर वाला सीन हो जाएगा। इंडिया में तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, 20 से 23 में टेस्ट खिला रहे हैं, टेस्ट मैच भी एनर्जी चाह रहे हैं। अब तो टेस्ट मैच में भी एनर्जी चाहिए, आप मैच जीतने के लिए फिट प्लेयर चाहिए, परफॉर्मर्स चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले होता था कि भाई ड्रॉ कर दिया, अब तो 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको हर चीज चाहिए होती है ना। तो ये चीज मेरे दिमाग में रहती है हमेशा। मैं ये सोचता हूँ कि हम इसलिए डिले करते हैं हर चीज को कि अगर वो आगे आ जाएगा तो हमारे जो पर्ची वर्ची का सिस्टम है वो तो बर्बाद हो जाएगा सारा, हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी भाई। सीधा सा ये पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी। चलें फिर वीडियो को रोकें यहीं पे। हाँ, वीडियो इतनी ही रखते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से काफी हो गया। अब तो T20 देखेंगे इंशाल्लाह 7 तारीख। हाँ, चलें एंडिंग। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। शुक्रिया।